नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस में। और मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ आपके सामने। तो कहने की आवश्यकता नहीं है, जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि मिश्रण एलिगेशन का चैप्टर हमारा चल रहा है। इस एलिगेशन के चैप्टर में मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जहां से एलिगेशन का क्वेश्चन नहीं आता हो, क्योंकि एलिगेशन का क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में मिलेगा। आप आईएएस, पीसीएस या किसी भी एसएससी किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको एलिगेशन का क्वेश्चंस हमेशा मिलेगा। तो एक वीडियो मैंने इसकी प्रोवाइड करा दी है, ये सेकंड वीडियो है, तो आप रेगुलर मेरी वीडियो को देखते रहें। तो चलते हैं, आज का सेकंड वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो डियर स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे मैं सॉल्व करता हूँ। अगर वीडियो को आप इत्मीनान से देखेंगे तो आपको वास्तव में ट्रिक अच्छी लगेगी, और इस पूरी वीडियो को देखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको मैं आज लेकर आया हूँ जो प्रीवियस एग्जाम्स में आपके आए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है और कौन सी ट्रिक से बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, आपके सामने है। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। एक मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात 4:3 है। यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर जल और मिला दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तो नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी? तो आप इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले चीज़ें समझनी है। अगर चीज़ें समझ में आएंगी तो तभी आप अगला क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अल्कोहल को हम यहाँ लिख लें, एल्को, और वाटर को आप यहाँ लिख लीजिए, वाटर, ठीक है। अल्कोहल और जो वाटर का रेशियो है वो 4:3 है। कह रहा है कि उसी मिश्रण में 5 लीटर जल और मिला दिया जाए। यदि जल मिलाएंगे तो इसमें हम 5 लीटर जल मिलाएंगे तो ये रेशियो कितना हो जाता है? 4:5 हो जाता है। कितना हो जाता है? 4:5 हो जाता है। अब आपको ये पता है, मैंने बताया था कि किसी बर्तन में अगर दो चीज़ें रखी हैं, मिक्सर रखा है, मिश्रण रखा है, तो उसमें 4:3 का अनुपात है। तो यदि हम जल की मात्रा बढ़ाएंगे तो जल की मात्रा बढ़ेगी, जबकि अल्कोहल अपनी जगह उतनी ही मात्रा में रहेगा, ठीक है। तो हमने देखा कि जल मिलाया, जल बढ़ गया, 3 की जगह 5 हो गया, लेकिन अल्कोहल अपनी जगह है, 4 का 4 ही है। तो इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इस क्वेश्चन में आप सिर्फ ये देखेंगे कि भाई हमने कितना यूनिट बढ़ाया, हमने बढ़ाया 2 यूनिट, 3 था 5 हो गया, 2 यूनिट हमने बढ़ाया, और 2 यूनिट की वैल्यू हमने कितनी बढ़ाई? 5 लीटर डाला। तो 5 लीटर डाला, 2 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर हो गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू जो हो जाएगी ये हो जाएगी 5/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5/2। अब आपसे पूछा है कि नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी। भाई नए मिश्रण, पुराना मिश्रण तो ये 4 और 3 का रेशियो है, और नया मिश्रण जो बना है वो बना है 4:5 का। तो नए मिश्रण में जो अल्कोहल है वो 4 है, तो 4 की वैल्यू निकालनी है। 1 की वैल्यू आपकी 5/2 है, तो भाई 4 की वैल्यू हो जाएगी 4 × 5/2। 2 से काट देंगे इसको, और 2 पंजे 10। कितना आ जाएगा? 10 लीटर। यानी कि नए मिश्रण में जो अल्कोहल की मात्रा होगी वो कितनी होगी बेटा? वो होगी आपकी 10 लीटर। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल बढ़िया और सटीक आंसर होगा, ठीक है। समझ में आई? अगर चीज़ें समझ में नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। आप अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन और अच्छी तरीके से समझ आएगा। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो इस क्वेश्चन को कभी भी ज़िंदगी में आप भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो साथियों, क्वेश्चन आपके सामने है दूसरा। इस दूसरे क्वेश्चन को सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे मैंने अभी आपके सामने एक क्वेश्चन कराया है। तो क्वेश्चन को समझें और क्वेश्चन को रीड करें, और उसके बाद क्वेश्चन को देखें कि मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, उसी तरीके से क्वेश्चन को करना है। आप SD यादव बुक उठा लीजिए, SD यादव के क्वेश्चंस मैं यहाँ कराता हूँ। तो SD यादव पूरी बुक मैं कराऊंगा, और SD यादव आप उठा के बैठिए और वहाँ पे एलिगेशन के क्वेश्चंस करिए। नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, फिर मैं दोबारा बताऊँगा ज़रूर, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन को क्या कह रहा है? 25 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल और पानी का जो अनुपात है वो 4:1 है। उस मिश्रण में 3 लीटर
अतिरिक्त पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सबसे पहले हम लिखेंगे अम्ल और पानी। यहाँ पर अम्ल लिख लेंगे और यहाँ पे पानी लिख लेंगे। ठीक है, अम्ल और पानी, अम्ल का रेशियो है 4 और पानी का रेशियो है 1। कुल मिलाकर हमारे पास जो इस एक बर्तन में जो टोटल यूनिट है वो टोटल यूनिट है 5। कितना है? 5 यूनिट। लेकिन ये 5 यूनिट जो है कितने के बराबर है? ये 5 यूनिट 25 लीटर है। कितनी है? 25 लीटर है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 एकम 5, 5 पंजे 25। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1 की वैल्यू आ गई 5। 1 की वैल्यू 5 आ गई तो 5 की गुणा कर देंगे इसमें, 5 चौक 20, 20 लीटर आपका हो गया क्या? अम्ल। और 5 एकम 5, 5 लीटर हो गया आपका क्या? पानी। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस मिश्रण में 3 लीटर अतिरिक्त पानी और मिला दें। तो पानी मिलाएंगे, जाहिर सी बात है पानी बढ़ेगा। 3 मिला दिया, पानी हो गया 8। अब पानी 8 हो गया तो नए मिश्रण बन गया आपका 20:8। 20:8। अब 20:8 बन गया तो इसमें मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात पूछा है। तो मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात निकालने के लिए आपको ये आपको काटने हैं। तो 4 से काट दीजिए, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8। कितना आ गया? 5:2 का अनुपात आ गया। नए मिश्रण में जो अम्ल और पानी का जो रेशियो है वो 5:2 आ गया। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बेटा ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सटीक आंसर होगा। ये बात समझ में आई? ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल बढ़िया आंसर है। आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। कोई डाउट हो, कोई शंका हो, कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का आपके सामने ये रहा। तो डियर स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। अब मैं आपको बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पे ले चल रहा हूँ। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आपके सामने है। इस क्वेश्चन को मैं वैसे ही सॉल्व करूँगा जैसे कि मैंने अभी आपके सामने 2 क्वेश्चंस बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ बताए हैं। और क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर भी करते रहें और लोगों तक भेजते रहें ताकि और भी लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके सामने, थर्ड क्वेश्चन। 55 kg के मिश्रण में दूध और पानी का जो रेशियो है वो 7:4 है। इस अनुपात को 7:6 करने के लिए मिलाए जाने वाले जल की मात्रा कितने लीटर होगी। यानी कि कोई रेशियो दे रखा है, उस रेशियो को बढ़ाने के लिए उसमें कितना लीटर जल और मिलाएं कि रेशियो वो हो जाए जो आपको दे रखा है। ठीक है, तो इसमें आप दूध लिख लीजिए यहाँ पर और पानी लिख लीजिए यहाँ पर। दूध और पानी का रेशियो कितना? 7:4 है। तो कुल मिलाकर हमारा अभी तक जो यूनिट है कुल मिलाकर 7 और 4, कुल मिलाकर हमारे पास अभी 11 यूनिट। कितना? 11 यूनिट हमारे पास क्या है? 11 यूनिट हमारे पास मिश्रण है। और मिश्रण जो 11 यूनिट है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? कुल मिलाकर 55 kg। 55 kg इसकी वैल्यू दे रखी है। तो 11 एकम 11 और 11 दूनी 11 पंजे 55। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल के आई वो 5 यूनिट आई। अब कह रहा है कि इसको 7:6 बनाने के लिए हमें कितने लीटर इसमें पानी मिलाना पड़ेगा। तो हमने देखा कि भाई पानी अगर मिलाएंगे तो पानी बढ़ेगा, 4 की जगह 6 हो गया, अच्छी बात है, पानी बढ़ गया। लेकिन दूध अपनी जगह रहना चाहिए, दूध 7 है तो 7 ही है, इसलिए हमने इसमें कुछ भी चेंजमेंट नहीं किया। आप डायरेक्ट ये देख लीजिए कि 4 से बढ़ के 6 कितना बड़ा पानी हमने बढ़ाया, 2 यूनिट डाला। पानी कितना डाला? 2 यूनिट डाला। 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, 5 है, सॉरी 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी भैया मेरे 10। कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। तो मेरे बीरन इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा बेटा बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये बात समझ में आई? बी ऑप्शन 10 लीटर इसका बिल्कुल सटीक आंसर होगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। डियर स्टूडेंट, 4th क्वेश्चन आपके सामने है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आया हुआ है, परसेंटेज पर आधारित है। क्वेश्चन अच्छा है इसलिए मैं इसको बहुत इत्मीनान से और बहुत आराम से इसको समझाऊंगा कैसे करना, क्योंकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो इस वीडियो के इस क्वेश्चन को आप आसान तरीके से देख लें कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपके पास क्या है? एक पात्र में अम्ल और जल का घोल 60 लीटर रखा है जिसमें 80% अम्ल है। उस मिश्रण में कितना जल मिलाया जाए
कि अम्ल 60% हो जाए। जब जल मिलाएंगे 80% अम्ल है, जल मिलाएंगे तो जल बढ़ेगा और अम्ल का जो प्रतिशत है वो घटेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अम्ल कितना है, अम्ल, और यहाँ लिखेंगे जल। अम्ल आपका अगर 80% है तो कोई भी अगर वैल्यू जो होती है बेटा वो 100% होती है। कोई भी अगर वैल्यू होती है तो वो 100% होती है, उनको मान के चलते हैं हम 100% प्रतिशत में। तो अगर 100% आपका अम्ल है, टोटल मिश्रण है, तो उसमें 80% आपका अम्ल है, तो भाई 20% उसमें जल होगा कि नहीं होगा? 20% उसमें जल होगा, तो परसेंट से परसेंट हटा देंगे और 0 से 0 हटा देंगे। 2 एकम 2 और 2 चौक 8, यानी कि अम्ल और जल का जो रेशियो है वो 4:1 आ गया। क्या आ गया? 4:1। अब कह रहा है कि इसमें कितना जल मिला है कि रेशियो क्या हो जाए, कितना जल मिलाया जाए कि अम्ल 60% हो जाए। अगर अम्ल 60% होगा तो भाई 100% कोई भी वैल्यू होगी 100% होगी। अगर 100 में से 60% अम्ल होगा तो जल कितना होगा बेटा? जल होगा 40%। वही चीज़ फिर हम यही करेंगे, परसेंट से परसेंट हटा देंगे और 0 से 0 हटा देंगे, और 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि अब हम इसको हटा दें, इसको हम हटा देते हैं कि जो चीज़ें हैं उनको साफ साफ हमें नज़र में आ जाए कि हमने इनको हटा दिया। अब रेशियो क्या आया? 4:1 पहले था, लेकिन जल डाला तो 3:2 हो गया। ये आपको देखना है कि भाई अगर हम जल डाल रहे हैं तो जल बढ़ गया, 1 से 2 हो गया, ये बात अच्छी है, जल बढ़ेगा, लेकिन अम्ल हमारा घट गया, लेकिन अम्ल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था। तो अम्ल को बराबर करना है, अम्ल को बराबर करेंगे तो भाई आपको ये देखना है इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा। एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम आपको निकालने के लिए मैंने ट्रिक बताई है, आप एलसीएम की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे, 4 और 3 का एलसीएम आएगा 12, और 12 बनाने के लिए भाई इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 की और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 की। ये बात समझ में आई? इसको 12 बनाने के लिए 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको बनाने के लिए 4 की मल्टीप्लाई करेंगे। 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो भैया 3 की मल्टीप्लाई यहाँ भी करनी पड़ेगी, और 4 की मल्टीप्लाई अगर हमने यहाँ करी है तो 4 की मल्टीप्लाई हमें यहाँ भी करनी पड़ेगी। तो अब जो रेशियो आ जाएगा 12 और ये हो जाएगा 3 एकम 3, ठीक है, और ये हो जाएगा 4 तिया 12 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8। तो ये आ गया 12:3, 12:3 आ गया, और ये आ गया 12:8। अब आपको ये देखना है कि भाई हमने जल मिलाया 3 था, जल बढ़ के हो गया 8, लेकिन अम्ल हमारा 12 था, अम्ल हमारा 12 के 12 ही है। ठीक है, तो हमने कितने यूनिट देखा, कितने यूनिट बढ़ा? 5 यूनिट इसमें मिलाया। 3 की जगह क्या हो गया? 8 हो गया, 5 यूनिट मिलाया हमने। लेकिन अब ये देख रहे हैं कि एक पात्र में अम्ल और जल का घोल जो है वो 60 लीटर है। 12 और 3 दोनों मिलाकर कितने यूनिट है इस पात्र में? इस पात्र में जो घोल है वो 15 यूनिट है। कितने यूनिट है? 15 यूनिट। और 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 60 लीटर। तो 15 एकम 15, 15 चौके 60। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 4 यूनिट आ गई, 4 लीटर आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4 लीटर आ गई तो हमने कितने यूनिट पानी डाला? 5 यूनिट पानी डाला। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी मेरे भैया 20 लीटर। कितनी हो जाएगी? 20 लीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 20 लीटर, जो कि आपके सामने बी ऑप्शन में लिखा हुआ है। 20 लीटर अगर जल मिला दिया जाए तो उसमें जो अम्ल है वो 60% हो जाएगा। ये बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई, वीडियो अच्छी लगे और ये ट्रिक्स अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और भाई इस तरीके की वीडियो मैं आपके सामने फिर लेकर आऊँगा। आगे एक और वीडियो धमाकेदार ट्रिक और बेहतरीन वाली ट्रिक लेकर आ रहा हूँ, और जमे रहें मेरे यूट्यूब चैनल पर। मिलूँगा मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।